गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हो गई हूँ रेडी कोर्ट जाने के लिए। सॉरी, सुबह सुबह आज उठते ही व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अब कर रही हूँ। और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैं दिखा देती हूँ। मैं खा रही हूँ सैंडविच। ये देखो दोस्तों, मैं ये सैंडविच खा रही हूँ और ये मल्टीग्रेन ब्रेड का है। मैं वाइट ब्रेड का वैसे तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, पर हाँ जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं अवॉइड ही करती हूँ। मल्टीग्रेन ब्रेड है, हमें यही खाना चाहिए, ये ब्राउन ब्रेड से भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट और अब मैं घर से निकल रही हूँ कोर्ट के लिए। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बैग मेरे हाथ में है, बैग मेरे हाथ में है, बस मुझे गेट से निकलने की देरी है। तो अब मैं निकल गई हूँ अपने घर से। अब मैं गली में हूँ, यानी कि रास्ते में हूँ। बस रोड पे निकलते ही 5 मिनट चलते ही मेट्रो स्टेशन आ जाएगा और फिर मैं मेट्रो में बैठ के वेलकम तक और वेलकम से वहीं तीस हज़ारी वाले मेट्रो स्टेशन। मैं ऊपर जा रही हूँ मेट्रो पे। अब मेट्रो जैसे ही आ जाती है तो मैं चेंज करके वहाँ 30 हज़ारी पे उतर जाऊँगी। वैसे आज भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। ये देखो मेट्रो आने में सॉरी, इस पर थोड़ा क्लियरिटी से विजिबल नहीं हो रहा है। मेट्रो आने में सिर्फ 1 मिनट है, आ जाएगी। वैसे जल्दी आ जाती है, जल्दी आती है वैसे। अभी हम IP एक्सटेंशन पहुँचे हैं। अभी तो टाइम है वेलकम पहुँचने में। ये मेट्रो वाली दीदी डेली की तरह अपनी लाइन बोल रही हैं। तो अब हम ये पहुंच गए हैं वेलकम मेट्रो स्टेशन, और वेलकम मेट्रो स्टेशन से हम प्रस्थान कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर, यानी कि रिठाला वाली मेट्रो, जहाँ वो 30 हज़ारी छोड़ेगी। देखो कितना क्राउड रहता है। तो अभी आ गई है हमारी मेट्रो और इसमें बैठ के मुझे जाना है 30 हज़ारी। मैं मेट्रो में बैठ के शूट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फ़ोन गिरने का भी डर रहेगा। मैं ना आ गई हूँ 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन। बस मैं थोड़ा सा ना धीरे चल रही हूँ ताकि ये भीड़ निकल जाए। ये भीड़ की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है, पता है। और मेट्रो भी गई। अब मैं सीधा कोर्ट के अंदर जाऊँगी और वहाँ पे फिर काम स्टार्ट। शाम तक फिर वहाँ काम में लगी रहूँगी, फाइल इधर ले जाना उधर ले जाना। तो मैं पहुँच गई। अब यहाँ बाहर आ गई हूँ मैं मेट्रो स्टेशन से। पता है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। देखो मेरे पीछे, देखो ये देखो बहुत दिक्कत है। चाहे मेट्रो से आऊँ मैं तो तब भी लेट, और अगर गाड़ी वगैरह ऑटो वगैरह से आई मैं तो तब भी लेट। ये देखो, अब ना मैं कोर्ट के अंदर आ गई हूँ और मैं ना उन सर के चैम्बर की तरफ जा रही हूँ जो जोसेफ ब्लॉक की तरफ है। ये कोर्ट पता है बहुत बड़ा है, यहाँ चक्कर काटते काटते पागल हो जाओगे। इतना चलना पड़ता है इस कोर्ट के अंदर, और ऊपर से गाड़ियाँ अलग, और इतने सारे चैम्बर्स हैं, इतने सारे एडवोकेट। भीड़ इतनी, भाई पूछो मत। भीड़ का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये एरिया ही ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी होती है। मतलब 3-4 बजे के बाद तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो 3-4 बजे के बाद यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मेरे सामने बिल्कुल देख रही हूँ, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो ऊपर लहरा रहा है, और कल 15 अगस्त है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भी दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब मैं जब कोर्ट में आई थी तो उसके बाद सर कुछ पेपर वर्क कर रहे थे केस वगैरह से रिलेटेड, और अब वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम उसको सबमिट करने जा रहे हैं अहमद रूम में। अहमद रूम में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे स्टैम्प लगाए जाते हैं। और अहमद रूम मतलब इस कोर्ट में ना 30 हज़ारी में 2 बिल्डिंग्स हैं। पहले तो एक ही बिल्डिंग थी, अब नई बिल्डिंग बन चुकी है। तो वहाँ के अहमद रूम में हमें सबमिट करने जाना है इसको, जहाँ पे जो मतलब सम्मन वगैरह भेजने होते हैं लोगों के घर पे, तो वहाँ पे स्टैम्प वगैरह लगते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अहमद रूम में। पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करके नई बिल्डिंग है सामने जो दिख रही है ना, वो अभी नई बनी है, तो उसमें है अहमद रूम। तो मुझे फिर से अहमद रूम जाना पड़ गया क्योंकि जो अहमद रूम का ये डॉक्यूमेंट्स वाला जो काम था वो उस टाइम हुआ नहीं था। उन्होंने कहा था कि अभी टाइम लगेगा, कुछ नेटवर्क इशू रहता है सामने वाली जो नई बिल्डिंग बनी है, तो इसलिए मैं वहाँ दोबारा जा रही हूँ, बुक करनी है।
अब जो है 1:30 हो गए हैं। अब मैं फ्री हुई हूँ थोड़ी सी। सर गए कोर्ट रूम में, इसी बिल्डिंग में जो कोर्ट रूम है 2nd फ्लोर पे, वहाँ गए किसी काम से। वहाँ अभी मेरी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए सर साथ नहीं लेके गए। और बाकी वो जो एलमद रूम वाला काम था वो अभी भी नहीं हुआ है, अभी वहाँ दोबारा जाना है। अब देखना पड़ेगा, वहाँ उस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इशू रहता है तो इसलिए चीज़ें सेंड होने में भी टाइम लगता है। कोई मेल वगैरह सेंड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो बहुत टाइम लगता है वहाँ के काम होने में। तो अभी फ्री हूँ, अभी देखते हैं फिर अब आगे क्या होता है। अब टाइम हो रहा है 2:48 और अब जाके हेलमेट रूम का काम कंप्लीट हुआ है। तब से इतने चक्कर काटे, इतना वो आसान थोड़ी होता है कोर्ट का काम। अब पता चल रहा है ना हमें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आके यहाँ आके लग रहा है कि अब क्या क्या किया था अभी तक कॉलेज जाके। बहुत टाइम वेस्ट किया है हमने सच में। अभी तो और मेहनत करनी है, अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही है। अभी तो मुझे चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब हमें ना हमारे जो सर हैं उन्होंने किसी काम से भेजा है। भाई ऐसी ऐसी गलियों में से निकल के जाना पड़ रहा है कोर्ट में, इतनी गंदगी रहे यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो ऊपर से बारिश का टाइम है ना तो कीचड़ भी बहुत हो रहा है। मैं दिखाती हूँ कितनी कितनी पतली पतली गलियाँ हैं। ये देखो देखो कितनी कितनी पतली पतली गलियाँ सब निकल के जाना पड़ रहा है हमें। और ये देखो कीचड़, देखो पानी भर रहा है, डर। और ऊपर से ये कुत्ते। हमारी हालत कितनी ख़राब है दीदी। रोड तो क्रॉस कर लिया हमने, बस अब हमें अपने जिस चैम्बर में काम से जाना था उस चैम्बर तक जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, लग रहा है ना। हमारा वो जो काम था वो चैम्बर वाला वो भी नहीं हो पाया था क्योंकि जब तक हम उनके चैम्बर में गए थे, पहुँचे थे, वो बंद हो चुका था क्योंकि हम लेट हो गए थे। फिर उसी के तुरंत बाद हमें घर के लिए निकलना पड़ा क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया था, मतलब सब लोग जा रहे थे घर, थोड़े बहुत ही बच्चे थे। तो हमें उसके बाद घर निकलना पड़ा था। और रोड पे और मेट्रो में भी आज बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई। और मैंने ठीक भी नहीं समझा शूट करना क्योंकि ना एक तो भीड़ में, इतनी सारी भीड़ होती है मेट्रो में, आप समझ सकते हो। और उनके बीच में ऐसे शूट नहीं हो पाता। एक या तो हम खुद ही खड़े हो सकते हैं या फ़ोन को ही वो कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं फ़ोन को लेके, है ना। तो इसलिए मैं शूट नहीं करा। फिर मैं घर आई तो गर्मी हो रही थी, मैं थक गई थी। घर आई, मैं घर आते ही सो गई। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं घर आके, मैं सो गई। मैं सीधा 8 बजे उठी। 8 बजे फिर अपने वही छोटे मोटे थोड़े बहुत काम देखे, आप समझ सकते हो। फिर वही छोटे मोटे कामों में ही टाइम निकल जाता है। और अब करते 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 10 बज गए। तो अब आके मैंने शूट किया थोड़ा सा। और अब मैं मेरे हो रहा है सर में आज बहुत दर्द। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने बालों में तेल लगाऊंगी क्योंकि बालों में तेल भी ज़रूरी है लगाना, ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है इनकी। और बहुत टाइम से लगा भी नहीं है क्योंकि कल सर धोना है। सर भी मैंने हो गया काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 5-6 दिन हो गए सर धोए हुए। मतलब 5-6 दिन हो गए मैंने सर नहीं धोया अपना। तो मैं कल अपना सर धोऊंगी। और मैं एक चीज़ से खुश भी हूँ, मतलब कि कल जो है 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जिस दिन हमारे पूरे देश को आज़ादी मिली थी। हालांकि उस टाइम ऐसा हिंदू मुस्लिम वैसा कुछ भी नहीं था, हम सब एक थे। लेकिन पता नहीं, शायद लोगों को लड़ाई झगड़े करने की आदत होती है बेमतलब की, तो वही है ना। खैर पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, अब जो हो गया सो हो गया। हमें इस चीज़ को सोच के खुशी मनानी चाहिए कि कल इंडिपेंडेंस डे है। बाकी मैं आप सबसे बाद में मिलूँगी। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।